एक रात जब उमर और लैला सुनहरी किताब के चमकते हुए सफ़हात को पलट रहे थे तो अजीब अलामतें चमकने लगी और खुद को एक पहेली में बदलने लगी, जहां लहरें मरजान को चमक बख्शती हैं। एक खोए हुए बादशाह का खजाना ख्वाब में सोता है। लैला ने हैरत से कहा, क्या समंदर की गहराई में कोई खजाना छुपा हुआ है? बाबा करीम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, रवायात के मुताबिक सुर्ख समंदर के डूबे हुए मंदिर में फिरौन नीफरो का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। किसी भी हिचकिचाहट के बगैर उमर, लैला और उनका वफादार ऊंट जूजू अपने अगले बड़े सफर पर रवाना हो गए। उनका सफर उन्हें एक मसरूफ बंदरगाह तक ले आया, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन रामी से हुई, जो एक उम्र सीधा मल्लाह था। इसकी जल्द सूरज की तपिश से झुलसी हुई थी और उसकी आंखें समंदर की तरह गहरी थी। उसने गौर से उनकी कहानी सुनी और सर हिलाकर कहा, मैंने इस मंदिर के बारे में सरगोशियां सुनी हैं, मगर समंदर अपने राजों की सख्ती से हिफाजत करता है। कैप्टन रामी की मदद से उन्होंने वसी सुर्ख समंदर में सफर का आगाज किया। डॉल्फिन उनकी कश्ती के साथ उछलती कूदती रही और परवाज करने वाली मछलियां पानी के ऊपर नाचती नजर आएं। आखिरकार जब वो मतलूबा मकाम पर पहुंचे तो बाबा करीम के दिए गए जादुई तावीज पहनकर समंदर में कूद गए, जिनकी मदद से वो पानी के अंदर सांस ले सकते थे। जैसे जैसे वो गहराई में पहुंचे, पानी तारीक होता गया और अजीब साए मरजान की चमकती हुई चोटियों के दरमियान हरकत करने लगे। अचानक समंदर की तह से एक कदीम मंदिर नुमूदार हुआ, जिसके सुनहरी मीनार समंदरी घास में लिपटे हुए थे और सितारों की मानिंद मध्यम रोशनी बखेर रहे थे। लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले एक भारी पथरीला दरवाजा उनके रास्ते में हाइल हो गया, जिस पर समुद्री मखलूकात की तस्वीरें कंदा थी। फिर पानी में एक पुरस्रार सरगोशी गूंजी, अगर तुम खजाने के तलबगार हो तो 3 आजमाइशें पार करनी होंगी। दरवाजे पर नक्शो निगार चमकने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, मेरा मुंह नहीं मगर मैं गुनगुनाता हूँ, मेरे फेफड़े नहीं मगर मैं सांस लेता हूँ। मैं क्या हूँ? लैला ने मुस्कुरा कर कहा, समंदर। दरवाजा गुड़गड़ाहट के साथ खुल गया और पानी में बुलबुले फैल गए। अंदर दाखिल होते ही वो खुद को पानी के अंदर एक पेचीदा भूल भिलिया में फंसा हुआ पाया। अचानक ताकतवर लहरें बहने लगी, दीवारों को हरकत देने लगे और रास्ते बंद होने लगे। उमर ने लैला का हाथ थाम लिया, हमें मछलियों का पीछा करना हो। उन्होंने देखा कि चमकती हुई मछलियों का एक गौल एक खुफिया रास्ते से गुजर रहा है। वो जल्दी से उनके पीछे चल दिए और ऐन वक्त पर बाहर निकल आए, जबकि पीछे दीवारें बंद हो गई। मंदिर के कल्ब में एक पथरीली मछली खड़ी थी, जिसकी नीलमी आंखें चमक रही थी। इसने गूंजती हुई आवाज में कहा, एक रास्ता सोने की तरफ जाता है, दूसरा इल्म की तरफ। इंतखाब करो। लैला हिचकिचा, अगर हमने गलत इंतखाब किया तो? उमर ने गहरी सांस ली और कहा, सोना मिट जाता है मगर इल्म हमेशा बाकी रहता है। ये कहकर उसने मरजान के चबूतरे पर रखा एक कदीम तुमार उठा लिया। अचानक पूरे मंदिर में सुनहरी रोशनी फैल गई और पानी जैसे जिंदा हो गया। जब रोशनी मांद पड़ी तो खजाना गायब हो चुका था, सिर्फ तुमार बाकी था। फिर एक आखिरी सरगोशी सुनाई दी, तुमने दानिशमंदी का इंतखाब किया। जैसे ही वो सतह पर पहुंचे, मंदिर आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा और हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में खो गया। कैप्टन रामी ने उन्हें कुश्ती पर खींच लिया और वो सुनहरी शाम के साए में घर लौट गए। रात के वक्त बाबा करीम मुस्कुराते हुए बोले, तुमने वो कुछ पाया है जो सोने से भी कीमती है। उन्होंने तुमार खोला और उमर और लैला हैरत ज़दा रह गए। इस पर एक नया मुअम्मा जगमगा रहा था, जहाँ रेगिस्तानी सूरज बर्फानी चोटी से मिलता है। एक भोली बसरी सल्तनत तुमसे हमकलाम होने को तैयार है। लैला ने जोश से कहा, लगता है कि हमारी अगली मुहिम हमें बुला रही है। उमर ने सर हिलाया, और हम उसके लिए तैयार हैं।